हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हाँ, रोहित बमोला की एक वीडियो है अनकही जो सीरीज उन्होंने शुरू की है, ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट है ये, शी वॉज 18 एंड आई वॉज जस्ट 10, इस पर रिएक्शन करने को। और सच्ची बताऊं तो यार, तुम लोगों का इसमें इंटरेस्ट है ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं लगातार रोहित बमोला की वीडियोस देखती रहती हूँ, ठीक है। उनका कंटेंट मुझे काफी पसंद है, जो वो इस टाइम वीडियोस ला रहे हैं, क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज हो या फिर इस टाइप के एक्सप्लेनेशन हो, और जो स्वीट स्वीट रोस्ट वीडियोस होती हैं वो भी अच्छी लगती हैं। तो अगर आप लोगों को इस टाइप के कंटेंट में इंटरेस्ट है तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगी ऐसी और वीडियोस पर रिएक्ट करने को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं लुधियाना के एक छोटे से गांव से आया हूँ। काफ़ी टाइम से मेरे मन में ये था कि मैं अपने जो मेरे दिल में बोझ लेकर चल रहा हूँ कि मैं किसे बताऊँ, क्योंकि ये किस्सा ऐसा हुआ है कि अगर किसी लड़की के साथ होता तो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता। पर एक लड़का होके सोसाइटी में रहना ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि जो जो घटना मेरे साथ बीती है वो मैं हर किसी को शेयर नहीं कर सकता। तो यही था कि मैं अपने छोटे से गांव में रहता हूँ घर वालों के साथ, और मैं इतना हंसमुख हुआ करता था। एक टाइम पे मैं स्कूल में पढ़ता था और स्कूल में भी मेरा इतना अच्छा रोल होता था। मैं बहुत अच्छा, मुझे अपना गेम वगैरह में बहुत रुचि दिखाता था, पढ़ाई में भी मैं अच्छा था। और मैं इतना हंसमुख था कि ना कि मेरा सिर्फ मोहल्ला, मुझे मेरे गांव में भी सभी लोग जानते थे। और मेरा और मेरे परिवार का इतना अच्छा तालमेल था कि हमारे व्यवहार की वजह से हम पूरे गांव में अच्छी तरह हमारी अच्छी छवि हुआ करती थी। पर बस एक दिन ऐसा आया कि उस दिन ऐसी घटना घटी कि मैं बस किसी उस दिन के बाद मेरा बिल्कुल ही सारा मोरल डाउन हो गया, जिसके वजह से मैं बहुत ही ज्यादा अपने मन के अंदर कुछ बातें रखे बैठा था। कितनी साल पुरानी बात होगी वैसे ये लगभग? ये होगी जब मैं करीब 10 साल का था। ओके। आपके कोई भाई बहन है? 10 साल। नहीं, अच्छा, ठीक है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। तो ये है कि मेरे माँ बाप ने मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, पर वही है कि जब कुछ ऐसा बीत जाता है तो बंदा, ऐसी घटना घटी मेरे साथ कि मैं किसी को बता ही नहीं पाया, और मेरे मन में इतना रहा कि यार मैं क्या करूं। और वो घटना भी क्या हुई कि मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती थी, नाम था उसका, और मेरे से करीब 8-9 साल बड़ी थी वो। ओके। तो एक दिन उसने मुझे बुलाया अपने घर पे। उस दिन मेरे माँ बाप डेली मतलब खेत में काम करते हैं, खेती करके ही घर का गुजारा होता है। ठीक है। तो उसने मेरे को घर पे बुलाया। बहुत सुंदर थी, गली मोहल्ले में उसको सभी लोग अच्छी तरह पसंद करते थे, उसका गली मोहल्ले में व्यवहार अच्छा था। मगर उसके मन में क्या था उससे कोई वाकिफ नहीं था कि उसके मन में चल के आ रहा है। उसने एक दिन मुझे बुलाया अपने घर पे। तो मैं तो छोटा लड़का समझ के चला गया, चलो दीदी ने बुलाया मैं चला गया। मेरे मन में ऐसा कुछ था ही नहीं। दीदी दीदी मानते थे तुम? बिल्कुल दीदी मानता था, क्योंकि यार 8-9 साल बड़ी में वैसे भी क्या ही बोलूं उसे। यार मेरे मन में ऐसा कुछ था ही नहीं कि जो उस दिन मेरे साथ हुआ कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ओके, मतलब उन्होंने बुलाया तो तुम चले गए क्योंकि दीदी मानते थे तुम, तो है ना, तो तुम्हें लगा कि हाँ दीदी बुला रही है, बड़ी कुछ खाने को दे देगी, जैसे बचपन में हम मैं लोग को होता नॉर्मल ही है। चला गया कि चलो दीदी ने बुलाया है, जा आते हैं। ठीक है। क्योंकि वैसे भी हम सब मिलनसार थे, मैंने आपको बताया जैसे पहले कि मिलनसार हैं, तो हमारे मन में ऐसा कुछ था ही नहीं। मैं अपने गली मोहल्ले का इतना अच्छा खुशहाल मिलनसार बच्चा था। तो बस उस दिन दीदी ने बुलाया मुझे। तो जैसे ही उसने देखा, उसके घर पे भी कोई नहीं था। उसने दरवाजा बंद किया। उसने पहले मुझे पानी के लिए पूछा। मैंने मना किया कि नहीं दीदी मैं पी के आया हूँ। बस थोड़ी देर बाद उसने ऐसे ऐसे हरकतें करनी शुरू की कि जो बिल्कुल ही सोशली एक्सेप्टेबल थी नहीं। मैंने कहा, उसने मेरे को बुलाया जबरदस्ती, अपने हाथ मेरा हाथ पकड़ा। कभी कहीं ऐसे ऐसे गलत गलत जगह पे उसने हाथ लगाना शुरू किया कि मैं हैरान हो गया कि हो क्या रहा है मेरे साथ। अच्छा, सिर्फ 10 साल के थे और वो ये सब करीब कुछ कर अठारह रही है? उन्नीस साल की होगी, तो मतलब मेरे से बड़ी थी, काफी 8-9 साल बड़ी थी। और मैं हैरान हो गया कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, कि दीदी ऐसे क्यों कर रही है। मैंने बिल्कुल भी सोचा था कि यार दीदी को तो सारे इतनी तारीफ करते हैं, सब इतना अच्छा पसंद करते हैं। तुम्हें पता था वैसे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मतलब तुम्हें क्या ही आइडिया हो गया है? बस मैं उसी चीज से तो बिल्कुल परेशान हो गया कि ये हुआ क्या मेरे साथ, कि ये दीदी ऐसे क्यों कर रही है, ऐसे गलत गलत जगह पे हाथ लगवा रही है जो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और ये बातें बताऊं कैसे है। बस उस दिन इतना ज्यादा वो हो गया, मैं इतना डीप चला गया कि इतनी डिटेल, अगर मैं किसी की बातें डिटेल में ही बताऊं ना तो मुझे खुद को ही घबराहट सी महसूस होती है। और उस दिन के बाद ऐसा हुआ कि बस मैं यार क्या बताऊं, कैसे करूं। और उस वो जो बस ये ना, हम वर्ड्स में उन चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि ये मेरे साथ हुआ क्या, क्योंकि जो मेरे ऊपर बीता है ना, तो मैं उस चीज को लेके इतना डिप्रेस हो गया था कि मुझे पता ही नहीं चला कि करूँ तो करूँ क्या मैं।
मतलब जब ये सब कुछ हो रहा था तो तुम्हें पता था कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? मतलब इतने तेज थे तुम उस टाइम पे, या तुम्हारे लिए बिल्कुल न्यू चीज थी? मेरे को जस्ट ऐसी जानना है कि हाँ तुम्हारा दिमाग कैसा चल रहा था उस टाइम पे कि क्या हो रहा है, या तुम्हारे लिए बिल्कुल ही ऐसा था कि समझ ही नहीं आ रहा भाई जो भी हो रहा है, अब जाकर समझ आया जब वो संभाला बड़े हुए कि अच्छा उस टाइम पर ये हो रहा था? अब ये देखो, हदें उसने इतनी पार की कि अगर लड़की जब अपने कपड़े तक उतार दे तो उससे ज्यादा क्या ही हद पार अच्छा, तो करेगी। तुम्हें पता था मतलब ये सब कुछ ये तुम्हें याद सब है? कुछ मेरे को याद है, अच्छी तरह याद है कि उस टाइम उसने अपने कपड़े तक उतारे, क्योंकि उसके मन में कोई क्या चल रहा था मैं बिल्कुल से उससे बिल्कुल भी अवेयर नहीं था। तो अगर मैं प्रॉपरली यूज करूँ वर्ड, तो तुम्हारा असॉल्ट प्रॉपरली उसने यूज किया, तुम्हारा रेप टाइप पहुंच गई थी बात। अगर ये बात वही है ना कि अगर ये बात कोई लड़की की होती तो फिर ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता। अब लड़का हूँ, कहाँ बताऊँ, समाज में मूवी दिखाना है, वरना फिर आपको पता है जो आजकल के लड़के लोग हैं बोल देते हैं तेरे तो मजे हो गए लड़की के साथ था, क्या बोलूँ उसको मैं। सही बात। मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहा, और ना मैं अपने घर वालों को बता सकता, क्योंकि मैं उम्र में छोटा था। मगर ये होता कहीं ना कहीं लड़के की इज्जत मेरे माइंड में भी आई कि चलो यार दीदी है, पर ये कि मैं अपने आप में इतना डीप चला गया, इतना डाउन चला गया कि मैं किसी भी चीज़ में मेरा मन नहीं लग रहा था। मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं स्कूल में पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मैं खेलों में बहुत रुचि दिखाया करता था, सभी कुछ डाउन हो गया। काफ़ी टाइम निकला ऐसे, मेरे को सब मतलब किसी के साथ में रहना पसंद ही नहीं करने लगा कि यार नहीं मुझे बस दूर छोड़ दो, अकेला छोड़ दो। एक दो बार पीटीएम हुई, वहाँ पे रिकॉर्ड देखा मेरे घर वालों ने, किसका रिकॉर्ड खराब होता जा रहा है। अच्छा, मार्क्स वगैरह पढ़ाई मतलब मार्क्स सब कुछ डाउन चले गया? कुछ समझ ही नहीं आता था, कुछ मैं क्या करता। तो बस मेरे घर वालों ने देखा कि इसका रिकॉर्ड बहुत खराब हो रहा है। फिर वही है, माँ तो माँ होती है, माँ ने एक दिन अपने पास बिठाया, प्यार से पूछा बेटा क्या बात होगी, तू काफी दिन से मायूस सा रह रहा है, बिल्कुल भी मिलनसार नहीं है, सबसे दूर दूर भागता है, कोई घर पे गेस्ट आता है तो उसको नमस्ते तक नहीं करता, तो चला जाता है ऐसे ही। फिर मैं उस दिन फूट पड़ा, मैंने अपनी मम्मी को फिर सारी बातें बताई, मम्मी ऐसे ऐसे बात हुई थी, और बताते हुए डर भी लग रहा था कि कल को दीदी कुछ और भी ना कर दे। मम्मी मेरे को ही मतलब माँ तो चलो मम्मी ने मेरे को वो करे, उल्टा ना समझ ले यार, हाँ कुछ भी हो कहीं सकता तेरे मन में कुछ था जो तूने इतना किया, कहीं मम्मी को लगे कि तेरी ऐसी कंपनी होगी दोस्तों की कि तेरे ही मन में दीदी के लिए कुछ होगा। कि मेरे को ये डर भी था बताने से पहले कि मम्मी मेरी बातों का विश्वास करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि यार होता कोई है क्योंकि बच्चा लड़कों अपनी की माँ बात पे तक विश्वास पर करना बहुत भरोसा नहीं कर मुश्किल पा है, रहा, लड़की सोचो। की तो एक मिनट में सारी बात मान लेते हैं। नहीं, सही तो मुझे ये चीज का बहुत हैरानी हुई उस दिन। फिर बस मम्मी को जब मैं जैसे बोला तो मम्मी ने बात सुनी, ध्यान भी दिया। तो फिर उसके साथ हमने स्टेप उठाया कि पापा मम्मी ने पापा से बात की। फिर उसी के पापा ने कहा कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, तू अपनी जगह ठीक है, क्योंकि जब माँ बाप को पता है कि बच्चा इतने टाइम से डिप्रेस हो रहा है तो कोई ना कोई कारण होगा जिसकी वजह से इसका इतना बिल्कुल स्टेप बैक जा रहा है लाइफ में। तो फिर घर वालों ने बोला कि चलो कानूनी कार्रवाई के थ्रू चलते हैं, क्योंकि लड़की का मामला है, हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते किसी को। ठीक है, तो मतलब सपोर्ट मतलब मिला पूरा घर वालों का? इसी चीज का मुझे फायदा है कि मुझे घर वालों का सपोर्ट मिला, उन्होंने मुझे समझा। और ये सच है चलो। कि घर वालों के अलावा कोई समझ भी नहीं सकता, बाकी सब दुनिया में मजे लेने के लिए ही है, क्योंकि दुनिया को बातें मिलती हैं, दुनिया को उतना ही अच्छा लगता है। तो माँ बाप से ऊपर कोई है ही नहीं जिन्होंने जो सपोर्ट कर सके। और पेरेंट्स ने उस दिन सपोर्ट किया, मम्मी पापा ने डिसीजन लिया कि हम कानूनी कार्रवाई के थ्रू चलेंगे। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब उसका रिजल्ट क्या निकला, उसको हुई कुछ सजा वगैरह? फिर वही कि उस दिन की घटना, मैंने पापा मुझे पुलिस स्टेशन लेके गए, मेरे सारे बयानबाजी हुई वहाँ पे, जितना भी पुलिस वालों ने पूछा क्या क्या हुआ, मैंने सारी बात पूरी डिटेल में बताई उनको। फिर उन्होंने उसको भी बुलाया। फिर उसके बाद पता चला कि यहाँ उन्होंने अपनी पूरी कार्रवाई के थ्रू उसको जो भी पनिशमेंट बनी उस टाइम पे दिलवाई। और मुझे भी काफ़ी टाइम उन्होंने काउंसलिंग करवाई, और थोड़ा मतलब उन्होंने मेरे ऊपर पूरा ध्यान दिया कि हाँ मैं अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा सा बैक करूँ, कवर अप करूँ, ताकि मैं थोड़ा सा जो बिल्कुल मेरा लाइफ का जो स्टेटस था बिल्कुल ही डाउन चला गया था कि वैसे ही दोबारा वापस आऊँ। तो धीरे धीरे मुझे इस चीज़ में उभरने में बहुत टाइम लगा, पर ये था कि अगर उस दिन मैं अपनी मम्मी के सामने अगर ना फूटता तो बिल्कुल भी ये मेरी लाइफ में पॉसिबल नहीं था ये सब होना। देखा जाए तो अगर ये चीज किसी लड़की के साथ हुई होती तो उसके लिए वाकई बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता, लेकिन वही एक लड़के के साथ अब हुई है, तो तुम्ही को पता तुम किस चीज से गुजर रहे हो भाई। पे बीतती उसी को पता होता है कि ये क्या हुआ मेरे साथ। 10 साल की उम्र में अगर मैं वैसे मानकर चल रहा हूँ कि अगर उसने तुम्हारे साथ वो सब कुछ किया है तो काफी पेनफुल भी रहा होगा। मतलब बिल्कुल, वो 10 साल का बच्चे के बच्चा, लिए तो वो क्या ही सब पता कुछ चलता फील है, करना तो बिल्कुल भाई दिक्कत तो हुई होगी। मैं इन चीज़ों को वही तो कह रहा हूँ कि मैं इन चीज़ों से इतना घबरा गया था कि मैं किसी को बता भी नहीं पा रहा था ये बातों के बारे में कि ये कैसे बताऊं। तभी तो मेरे घर वालों ने फिर सोचा कि यार बेटा इतना दुखी हो रहा है, इतना अच्छा लड़का था हमारा, गेम में अच्छा था, पढ़ाई में अच्छा था, और सबसे मिलनसार था, सबसे दूर क्यों भाग रहा है। जो बच्चा हमारे बिना बोले किसी घर पे आए मेहमान के, हमको बिना बोले अगले के पैर छूता था, और एक बिना देखे डर के भाग जाता है, सामने भी नहीं आता है। तो
ये चीज़ें बतानी आसान नहीं थी किसी को, तो मुझे डर ही था कि मेरे घर वाले ना इस बात को वो करें। पर चलो कोई नहीं, मतलब सही है, अब तो बिल्कुल रिकवर हो चुके हो तुम, है ना? अब रिकवर हो चुकी हैं, पर इसका पीछे वही है कि अगर मैं पेरेंट्स को ना बताता तो फिर तो दिक्कत थी। ये बहुत बड़ी दिक्कत थी मेरे लिए लाइफ में। सही है यार, मतलब अच्छा है यार, करेज चाहिए बताने के लिए भी, है ना? तुम किसी के साथ क्या ही शेयर बहुत करोगे हिम्मत चीज़ें। बस वही है ना कि अगर मुझे आपका प्लेटफॉर्म ना मिलता, मुझे आपके बारे में पता ना लगता, तो शायद ही मैं कहीं बता पाता। क्योंकि ये आपका इसमें शुक्रिया है कि आप मुझे पहली बारी में ही आपने मुझे रिस्पॉन्स दिया, मैं आप तक पहुंचा। ये मेरे लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, पर मैंने दिल में ठान लिया कि मेरे को एक ना एक टाइम पे ये बात कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करनी है। और वो इसमें आपका शुक्रिया करूंगा कि हाँ, आपने मुझे मेरा साथ दिया, मेरी बात को ध्यान दिया, सुना। मुझे सीरियसली प्राउड वाली फीलिंग आ रही है भाई के ऊपर, क्योंकि गट्स चाहिए भाई। ये पास था, इसने मेरे को रीच आउट किया और अपनी स्टोरी सुनाई, क्योंकि बहुत गट्स चाहिए होते हैं इस चीज़ के लिए यार। तुम्हारे साथ अगर ऐसा हुआ, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे साथ भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बट हम लड़के हैं, हम नहीं बता सकते भाई किसी को, सच में नहीं बता सकते भाई। किसको बताओगे? मॉम डैड को बताओगे? नहीं बता सकते, वो तुम्हें शर्म आएगी, उनको ज़्यादा शर्म आएगी। वहीं तुम अपनी बहन के साथ शेयर नहीं कर सकते, भाइयों के साथ शेयर नहीं कर सकते, तुम दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर सकते। भाई लड़का नहीं कर सकता ये सारी चीज़ें शेयर। क्या बताएगा कि इस लड़की ने मेरे साथ ऐसी काम किए? सबके सब बोलेंगे चुप हो जा भाई, दोस्त लोग बोलेंगे मजे ही आ गया तेरे को, तो बट जिसके साथ हुआ है, पता नहीं उसके क्यों लिए तो लोगों को लगता है कि ये भयानक मजा चीज है ना है। कि हद है। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम में से भी जिसके साथ जो कुछ भी लड़के ने गलत किया, लड़की ने गलत किया, कोई भी ट्रॉमा, कुछ भी जिससे जो तुम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आओ, बेझिझक अपने मन की बात रखो। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जैसे भाई ने अपने मन की बात रखी जो इसके दिल पे बोझ था, अब अगर कोई ये वीडियो देख रहा होगा, उसके साथ भी ये बचपन में हुआ होगा, तो एटलीस्ट अब उसे पता है कि जब ये बता सकता है तो मैं भी बता सकता हूँ। अब इससे सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि वो जो गुनहगार है ना, उसको सजा मिल सकती है, क्योंकि एक गुनहगार को सजा मिलनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर उसको सजा नहीं मिलती ना, तो भाई वो आगे बढ़ता है और गुनाहों की तरफ, वो करता जाएगा। इसीलिए बोलते हैं ना कि भाई अगर कोई कुछ गलत काम कर रहा है तो उसी टाइम उसको इतनी खतरनाक सजा दो कि बाकी सारे के सारे गुनहगार तुरंत बताओ कांपे कि भाई। ओके, यहाँ पे ये वीडियो खत्म। एंड एग्जैक्टली यार देखो, पता नहीं, एक तो लोगों की सोच मेंटालिटी क्या हो चुकी है आजकल, ये समझ में नहीं आ रहा है भाई। तुम रेप, असॉल्ट, इस टाइप की चीज़ों को कैसे कैसे ये बोल के जस्टिफाई कर सकते हो कि हाँ ये तो मज़ा है? ये कैसे बोल के जस्टिफाई कर सकते हो? किसी के साथ भी हुआ हो, लड़का लड़की, ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, एनी वन, ठीक है, किसी के साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो कैसे कोई जस्टिफाई कर सकता है कि हाँ ये मज़ा है? नहीं, क्यों मज़ा है भाई? आजकल की दुनिया में ना कोई भी सेफ नहीं है, कोई भी, मैं लिटरली बता रही हूँ, जानवर तक सेफ नहीं है। बहुत सारे आपको हो सकता है आपने कभी न्यूज़ में सुना हो, ठीक है, बहुत सारे तो नहीं, लेकिन क्योंकि जनरली इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, लेकिन मैंने ऐसे कई सारे आर्टिकल पढ़े हैं, मतलब 4 से 5 मैंने आर्टिकल्स इस टाइप के, डॉक्यूमेंट्री कुछ या इस टाइप की वीडियो देखी होगी जहां एक जानवर के साथ हरासमेंट हुआ था। चलो तुम सब छोड़ दो, लिविंग बीइंग छोड़ दो, ठीक है, लोगों ने मुर्दों तक को नहीं बख्शा है, मुर्दों तक को हरास किया है। कोई मर गया, उसकी बॉडी के साथ वो प्लेजर लेने की कोशिश कर रहा है। कैन यू जस्ट इमेजिन दैट? मतलब इस चीज के बारे में यार डीप डाउन मुझे कहीं ऐसा फील होता है, पता है, अपने दिल में, अपने मन में, कि यार बहुत ही खतरनाक दुनिया है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक दुनिया है। यहाँ पे हर एक कदम ना फूक फूक के रखना पड़ सकता है, ठीक है, हर एक कदम फूक फूक के रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पैर थोड़ा सा भी डगमगाए ना, हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा घट सकता है जो हमें शायद जिंदगी भर या कभी कभी तो मरने के बाद भी शायद ना भूलें, है ना। कुछ ऐसा मेंटल स्कार आपको दे सकता है, कुछ ऐसा ट्रॉमा दे सकता है। आप सोचो वो लड़का जिंदगी भर इस हॉन्टिंग में रहेगा कि उसके साथ कितना बुरा किया उस लड़की ने, कितना बुरा किया, अपने प्लेजर के लिए 10 साल के बच्चे को विक्टिम बनाया, अपना एक शिकार बनाया 10 साल के बच्चे को।
क्या ही पता होगा उसे। हालांकि हम जानते हैं कि आसपास रहते हुए, अपने आसपास रहते हुए हम सब कुछ बहुत पहले से जान जाते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ छुपी नहीं होती, वो एक मर्यादा होती है कि हाँ हम लोग टाइम के पहले बोलते नहीं हैं, बात नहीं करते इस चीज़ के बारे में, लेकिन डीप डाउन कहीं ना कहीं जब से होश संभालते हैं तो पता ही होता है इन सब चीज़ों के बारे में कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैं बस यार ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ कभी भी किसी भी मुखौटे को देखकर बस भरोसा मत कर लेना, क्योंकि इंसान का असली चेहरा कई परतों के नीचे छुपा होता है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी।